उसी क्रम को मैं जारी रखते हुए साथियों आज जो चर्चा कर रहा हूँ मुद्रा की उत्पत्ति के संदर्भ में करूंगा। मेरे भाइयों गौर दीजिएगा, मुद्रा जो शब्द है इस मुद्रा को मनी कहा जाता है दोस्तों, और मनी का हम सामान्यतः धन से लेते हैं। मुद्रा को क्या कहा जाता है मेरे भाइयों? मनी कहा जाता है। मनी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई? लैटिन भाषा। कौन सी भाषा के शब्द से हुई मेरे भाइयों? लैटिन भाषा से हुई। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द था? और उस शब्द का नाम था मोनेटा। कौन सा शब्द था दोस्तों? मोनेटा। क्या समझे आप? मैंने कहा मेरे भाइयों कि जो मुद्रा है उस मुद्रा को हम अंग्रेजी में किसके नाम से? मनी के नाम से जानते हैं। मनी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई? लैटिन भाषा के शब्द से हुई। और लैटिन भाषा का कौन सा शब्द था? मोनेटा। कौन सा शब्द मेरे दोस्तों? मोनेटा। समझ में आया? साथियों मैं आगे बात करूं कि विश्व में सबसे पहली जो टकसाल, टकसाल किसे कहते हैं भाइयों? जिसमें सिक्के बनाए जाते हैं। सबसे पहली जो टकसाल थी वो कहां स्थापित की गई? रोम में। रोम में भी कहां की गई थी मेरे भाइयों? एक देवी थी और उस देवी का नाम था मोनेटा। मोनेटा देवी के मंदिर में विश्व की सबसे पहली जो टकसाल स्थापित की गई थी वो कहां की गई थी? रोम में की गई थी। रोम में कहां की गई थी दोस्तों? देवी मोनेटा के मंदिर में, जिसमें क्या बनाए गए? सिक्के बनाए गए। और इन सिक्कों को ये किसके नाम पर? देवी मोनेटा के नाम पर। किसके नाम से जाना गया? मोनेटा के नाम पर जाना गया। और धीरे धीरे सामान्यतः मुद्रा के क्षेत्र में कौन से शब्द का उपयोग किया जाने लगा? मोनेटा का। ये बात आपको समझ में आई? सबसे पहले मैंने बात की थी मुद्रा की। मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहते हैं। मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई? मोनेटा शब्द से हुई। मोनेटा शब्द से ही मुद्रा की उत्पत्ति क्यों हुई हम कह सकते हैं साथियों। ये मोनेटा शब्द क्यों लिया गया? इसका कारण क्या था? क्योंकि सबसे पहले जो टकसाल स्थापित की गई थी वो रोम में की गई थी। और रोम में जो टकसाल स्थापित की गई थी वो कहां की गई थी? देवी मोनेटा के मंदिर में, जिसमें क्या बनाए गए? सिक्के बनाए गए। और इन सिक्कों को ही किसके नाम से जाना गया? मोनेटा के नाम से। धीरे धीरे ये शब्द प्रचलन में आया और किसका एक हम विख्यात कह सकते हैं साथियों, हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे मोनेटा शब्द क्या हो गया? प्रचलन में आ गया। आगे मैं बात करूं साथियों, ऐसा माना जाता है भाइयों कि विश्व में सबसे पहले चीन के साथ साथ भारत में भी सिक्कों का उत्पादन किया गया। मैं साथियों ऐसे भी कह सकता हूं कि विश्व में सबसे पहले सिक्कों का जो उत्पादन किया गया था वो कहां किया गया था दोस्तों? चीन में भी। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि चीन के साथ साथ में भारत ने भी सिक्के क्या किए थे? जारी किए थे। अब इसके हमारे पास मेरे भाइयों प्रमाण भी हैं। इसके हमारे पास क्या है? साक्ष्य भी है, प्रमाण भी है। प्रमाण क्या है दोस्तों? उत्खनन के दौरान मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए। भारत में उत्खनन के दौरान क्या मेरे भाइयों? मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए, जो हमें इस बात का प्रमाण देते हैं कि हमारे देश में भी, कि भारत में भी सिक्कों का चलन ईसा के जन्म से या ईसा पूर्व हो गया था या माना जाता है। समझ में आया भाइयों? विश्व में सबसे पहले जो सिक्के बनाए गए चीन में बनाए गए, लेकिन कुछ जो अर्थशास्त्री हैं उनका ये मानना है कि चीन के साथ साथ भी भारत में भी सबसे पहले सिक्कों का क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था, या सिक्के जारी किए गए थे। लेकिन साथियों इसके हमारे पास प्रमाण क्या है? इसके प्रमाण है जब उत्खनन किया गया था तो उत्खनन के दौरान मेरे भाइयों मौर्यकालीन सिक्के हमें क्या हुए? जो मौर्य काल में बनाए गए वो सिक्के प्राप्त हुए, जो इस बात का प्रमाण है कि हमारे भारत में भी ईसा के जन्म से पहले ही क्या बनाए जाते थे? सिक्के। आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा मेरे दोस्तों वो प्रश्न होगा कि भारत में सबसे पहले जो सिक्का जारी किया गए थे, सिक्के जारी किए गए थे, किसके द्वारा किए गए थे? शेर शाह सूरी द्वारा। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी द्वारा। कब जारी किए गए थे दोस्तों? 1540 से 1545 के मध्य। भारत में सबसे पहले सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? शेर शाह सूरी के द्वारा जारी किए गए थे। कब किए गए थे दोस्तों? 1540 से 1545 के मध्य। यहां तक आपको समझ में आया? आगे मैं बात करूंगा साथियों कि वर्तमान में भारत में कौन कौन से सिक्के जारी किए जाते हैं। वर्तमान में दोस्तों 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का और 10 रुपये का या 10 रुपये के सिक्के क्या किए जाते हैं? जारी। आगे मैं बात करूं दोस्तों, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10 रुपये, 20 रुपये,
₹50, ₹100, 500 और 2000 के नोट क्या किए जाते हैं, जारी। आगे मैं बात करूं दोस्तों, ₹1, ₹2, ₹5, इन सिक्कों का वर्तमान में क्या नहीं किया जाता, उत्पादन नहीं किया जाता या सिक्के नहीं बनाए जाते। लेकिन साथियों, ये सिक्के वर्तमान में प्रचलन में हैं। और अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा मेरे भाइयों, वो प्रश्न होगा विमुद्रीकरण का। और विमुद्रीकरण किसके द्वारा किया गया था? विमुद्रीकरण को जानने से पहले मैं बता दूं साथियों, विमुद्रीकरण के द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्तमान में प्रचलित जो मुद्रा थी, उस मुद्रा के 500 और 1000 के जो नोट थे, इन नोटों को क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया या बंद कर दिया था। तो साथियों, नोट डाल के आप लिख लें, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न होगा हमारा, कि भारत में विमुद्रीकरण कब किया गया था। तो वो समय था मेरे भाइयों 8 नवंबर 2016 को। किसके द्वारा किया गया था? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। जिसमें कौन कौन से नोटों का 500 और 1000 के नोटों को क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया था। तो आप सोच रहे होंगे मेरे भाइयों कि विमुद्रीकरण होता क्या है, तो गौर फरमाइएगा साथियों। विमुद्रीकरण का मतलब होगा जब किसी देश की सरकार द्वारा प्रचलित मुद्रा को प्रतिबंधित करके उसके स्थान पर नई मुद्रा का जारी करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, विमुद्रीकरण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस विमुद्रीकरण के दौरान हमारी सरकार द्वारा 500 और 1000 के नोटों को प्रतिबंधित करने के बाद जो नोट जारी किए गए थे, वो 500 और 2000 रुपये का नोट जारी किया गया। इसको मिटाऊं मैं इससे पहले आप साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। साथियों, समझ में आया यहाँ तक आपको? एक बार फिर से गौर फरमाइएगा। मैंने कहा दोस्तों कि हमारे देश में जो सिक्के जारी किए जाते हैं, 1, 2, 5 और 10 मूल्य वर्ग के सिक्के क्या किए जाते हैं, वर्तमान में जारी किए जाते हैं, क्या इनका उत्पादन किया जाता है, ऐसे कह सकता हूँ साथियों में। उसके बाद हमारे देश की जो केंद्रीय बैंक है, और साथियों आप जानते होंगे कि हमारे देश की केंद्रीय बैंक कौन सी है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके द्वारा कौन कौन से नोट जारी किए जाते हैं? 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50, 100, 500 और 2000 मूल्य वर्ग के नोट क्या किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। लेकिन साथियों, मैंने ऊपर आपको कहा था कि वर्तमान में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 और 10 रुपये के सिक्के जारी किए जाते हैं। लेकिन साथियों आपको ध्यान ये भी रखना है, अब फिलहाल प्रेजेंट में 1, 2 और 5 रुपये के जो सिक्के, इनका उत्पादन क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। लेकिन आज भी ये प्रचलन में है। ऐसा नहीं है कि इनका उत्पादन बंद कर दिया हो तो इनका अब उपयोग खत्म हो गया। आज भी इनको कानूनी वैधता है। आज भी हम इन सिक्कों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को परचेज कर सकते हैं। आगे मैंने कहा दोस्तों विमुद्रीकरण, जैसा कि हमने पढ़ा कि विमुद्रीकरण कहते किसे हैं दोस्तों, वर्तमान में प्रचलित जो मुद्रा होती है, उस मुद्रा को क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। साथियों मैं ऐसे कहूं, वर्तमान में प्रचलित जो मुद्रा है उसकी कानूनी वैधता को समाप्त कर दिया जाए। वर्तमान में जो मुद्रा क्या है, प्रचलन है, उसकी कानूनी वैधता को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, विमुद्रीकरण कहा जाते हैं। साथियों आपको इसमें ध्यान ये रखना है, विमुद्रीकरण में जरूरी नहीं होता कि उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी की जाए, लेकिन विमुद्रीकरण का मतलब इतना जरूरी होता है कि विमुद्रीकरण में किसी देश की जो प्रचलित मुद्रा होती है उसको क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंधित। जैसा कि साथियों 500 और 1000 के नोट प्रतिबंधित किए गए थे, तो वो क्या है, विमुद्रीकरण। लेकिन 500 और 2000 का जो नोट आया, जब बंद किए तो 500 और 1000 के किए थे, लेकिन उसके बदले में हमारी सरकार के द्वारा, हमारी RBI के द्वारा कौन से नोट जारी किए गए, 500 और 2000 का नोट जारी किया गया। तो साथियों जो जारी किए गए नोट थे वो विमुद्रीकरण नहीं कहलाएंगे। विमुद्रीकरण में सिर्फ कौन से, उस मुद्रा को क्या रखा जाता है, जिस मुद्रा को क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। या मैं ऐसे कहूं कि जिस मुद्रा की कानूनी वैधता क्या कर दी जाती है, समाप्त। इट इज ओके। इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि विमुद्रीकरण कब किया गया था, कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 को। किसके द्वारा किया गया था, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसमें 500 और 1000 के नोटों को क्या किया गया था, प्रतिबंधित।